ये चालू करते हैं हम लोग अपने किसके टॉपिक में, टॉपिक नंबर 3। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने अकाउंट पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पीएलएफओ बनाना। पीएलएफओ में फिर दो मेथड था, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में दो अकाउंट खुलता है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक अकाउंट खुलता है, इसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ये पढ़ लिए थे हम लोग। इसका सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें 4 मेथड था। एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर था सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर था कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम लोग जो चालू कर रहे हैं, जब कोई पार्टनर किसी फर्म में एडमिट होता है, चाहे कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है या कोई पार्टनर डेथ होता है, उस केस का सबसे पहला आइटम मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का सबसे पहला आइटम क्या होता है, प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है पहले मेरा प्रॉफिट का हिस्सा कुछ और था, अब हिस्सा कुछ और होगा। तो किस तरीके से कैसे हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें दो बातें आएगी। सबसे पहला टर्म आप यूज करिएगा ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो का मतलब होता है पहले क्या रेशियो था। फिर होगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का मतलब होता है कि अब क्या हो गया, नया क्या हो गया। फिर एक वर्ड होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस केस में होगा, और ओनली व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड। जब कोई पार्टनर नया एडमिटेड होगा, हाँ उस केस में क्या होगा सर, उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। उसमें क्या होगा सर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें से ओल्ड में से न्यू माइनस करूंगा तो क्या निकलता है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब सर कोई पार्टनर अगर नया आता, मान लीजिए आप दो पार्टनर बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म चला रहे थे, मैं नया पार्टनर एडमिट होगा, मेरे आने से क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, हाँ सर। चेंज इन पीएसआर तो है, प्रॉफिट अब अलग बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, तुम लोग सेक्रीफाइस करोगे, मेरे को कुछ अपना हिस्सा दोगे। पहले जो रेशियो तुम लोग 50-50 बांटता था, चाहे 60-40 बांटता था, 70-30 बांटता था, मेरे आने के कारण रेशियो चेंज होगा कुछ ना कुछ सबका। तुम अपना कुछ हिस्सा मेरे को दोगे, तुम अपने में से कुछ दोगे। इसके वजह तुम मुझसे क्या मांगोगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो गुडविल तो फॉर्म निकाला, उसमें रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा गुडविल निकालेगा, वो तुमको देगा। वो टॉपिक अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। अभी मुझे क्या चाहिए कि सर कितना सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस का मतलब पुराना जो था माइनस नया जो हो गया। पुराना ज्यादा था, नया कम है। जो हमें याद रखना है, इस केस में क्या होता है, ओल्ड इज ग्रेटर देन न्यू। ओल्ड ग्रेटर होगा न्यू से, न्यू में कम मिलेगा। एक होता है थर्ड टॉपिक, चौथा टॉपिक होगा गेनिंग रेशियो। क्या होता है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग किस में होता है सर, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ रिटायर और डेथ। इसके केस में पार्टनर चले जाते हैं तो नया रेशियो ज्यादा होता है, न्यू माइनस ओल्ड होता है। इसमें न्यू इज ग्रेटर देन ओल्ड। ये चाहे बस मेरे को काम होता है। सर कितने टाइप्स के होते हैं रेशियो, चेंज इन रेशियो। देखो केस होता है, केस 1 व्हेन न्यू पार्टनर गेट एनी प्रपोर्शन से लेट 1/5 ऑफ टोटल प्रॉफिट। ये बोलता है हमको मतलब नहीं है मुझे किससे क्या मिले नहीं मिले, मैं बोल रहा हूं कि मैं नया पार्टनर एडमिट हुआ फॉर्म में, मैंने बोला कि मेरे को टोटल हिस्सा का 1/5 दे देना, मतलब प्रॉफिट में 20% हिस्सा हमको चाहिए। उसके लिए हम कैपिटल लेकर आ रहा है, उसके लिए हम गुडविल तुमको देगा। ये क्या बोल रहा है, पहला केस, हम टोटल हिस्से का 1/5 लेगा। जब ये टोटल हिस्से का 1/5 लेगा तो ये केस नंबर 1 हो गया। मतलब ये क्या बोल रहा है, टोटल हिस्से का हमको 1/5 चाहिए। ठीक है, इसके रिलेटेड पहले एक सम्स कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, समझ आया केस। ये कौन सा केस है बेटा, जब तुम समय पढ़ोगे तुमको लिखा रहेगा व्हेन न्यू पार्टनर वाज एंटाइटल्ड टू गेट एनी प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट। यही वाला केस सारे समय तुमको मिलेगा। एग्जांपल लो, लेट ए एंड बी 2 पार्टनर था जिसका रेशियो 3:2 था। सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी किस हिस्सा में आया है कि हमको 1/5 चाहिए, क्या है 1/5 चाहिए, क्लियर है। सी क्या बोला, हमको क्या चाहिए, 1/5 चाहिए, टोटल हिस्से का 1/5 हमको दे दो। हमको मतलब नहीं है ए के पास कितना है, बी के पास कितना है, तुम लोग कैसे बांट रहे हो, हमको तुमसे पंचायत नहीं है, हमको टोटल हिस्से का 1/5 चाहिए।
बनाओगे कैसे सर? सिंपल सा ऐसे बनाना स्टेटमेंट, ओल्ड न्यू क्या बनता है? एडमिट हो रहा, सेक्रीफाइस की गेनिंग? नहीं, एडमिशन के केस में सेक्रीफाइस होता है। अब कितने पार्टनर है सर? ए बी सी। ओल्ड में कितने थे? 3/5 2/5। सी में, सी को ओल्ड में कुछ भी नहीं मिलता था, सी को ओल्ड में 1 भी रुपया नहीं मिलता था। रेशियो था 3:2 का, मतलब 3/5 2/5। सिंपल सा क्वेश्चन समझो, ए और बी पहले 3:2 का मुनाफा बांटते, 60% 40%। ए को 60%, बी को 40%, ये हिस्सा है। सी आया, बोला हमको 20% चाहिए, बाकी अपना आप लोग समझो। तो सर 20 इसको दे देंगे, 20 इसको देने का मतलब नया रेशियो में इसको 1/5 मिल जाएगा, मिल गया। बचा कितना सर? मेरे पास टोटल प्रॉफिट था 1, फ्रैक्शन में 1 होता, उसका 1/5 था, ये पा गया, 4/5 बचा। इस 4/5 को पुराना पार्टनर पुराने रेशियो में, मतलब 3/5 इंटू 4/5, 2/5 इंटू 4/5, इस रेशियो में बांट लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 12/25, ये हो जाएगा 8/25। क्या नीचे का बेस बराबर करने के लिए हमको किससे गुणा करना पड़ेगा? इसको 5 से, तो इसको हम 5/5 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5/25। क्या ये समझ में आया? मैंने बोला जो, मैं फिर से एक बार बोला, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला केस नंबर 1 है, व्हेन अ न्यू पार्टनर गेट एज अ प्रपोर्शन, एज गेट एनी प्रपोर्शन से 1/5 ऑफ टोटल प्रॉफिट। पहला केस क्या है? जब पार्टनर बोल रहा है कि हमको प्रॉफिट में टोटल इतना हिस्सा चाहिए, हमको ये मतलब इससे हमको उससे हमको मतलब नहीं है, मेरे को 20% चाहिए, बाकी पैसा आप लोग जैसे बांटते थे ना 3:2 में, बाकी 80% बांट लेना। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा सर? पहले ए को कितना मिलता था? 3/5 60%, बी को मिलता था 2/5 40%, सी को पहले कुछ नहीं मिलता था, ओल्ड में सी नहीं था। न्यू में सी बोलता है पहले हमको 1/5 दे दो, 1/5 दे दिया, बचा कितना? 4/5। इस 4/5 को ये लोग इस रेशियो बांट दिया, 4/5 इंटू 3/5, 4/5 इंटू 2/5, तो इसका बचा 12/25, 8/25, ये 1/5। नीचे का बेस बराबर करना है हमको, तब ना रेशियो होता है, काट देगा। 5 ऑलरेडी है, किससे गुणा करेगा? 5 से 25 हो जाएगा ना, नीचे 5/5 से गुणा कर दो, तो हो गया 5/25। तो न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको बोलते हैं पीएसआर। न्यू पीएसआर हो गया 12:8:5। नीचे का बेस बराबर करने के बाद ही तो बोल सकते हो 12/8/5। यहाँ पे 1/5 था, बेस बराबर नहीं था, 25 था या 5 था, मुझे किससे गुणा करना पड़ा? 25 हो जाएगा 5 से, 5 5 25 होता है कि नहीं होता? 5/5 से गुणा कर लिया, क्योंकि जो नीचे होगा वही ऊपर से करना पड़ेगा तुमको, तो ये होगा 5/5/25 हो जाएगा। तो न्यू पीएसआर हो गया 12/8/5। और कौन कितना सेक्रीफाइस किया सर? ओल्ड कितना था? 3/5। न्यू कितना है? 12/25। एलसीएम लेंगे 25, 5 का बड़ा बच जाता, 5 बार में 5 3 15 माइनस 12, 3/25, 2/5 माइनस 8/25, एलसीएम 25, 10 माइनस 8, 2/25। तो क्या हो गया? सेक्रीफाइसिंग के रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 3:2। याद रखना, व्हेन न्यू पार्टनर एंटर फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, देन ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब कभी भी नया पार्टनर बोलेगा कि हमको फ्यूचर रेशियो में से 1/5 दे देना, हमको ए से बी से कुछ नहीं चाहिए, हम फ्यूचर का प्रॉफिट का इतना देगा, तो जो ओल्ड रेशियो होगा यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। यहां तक में कोई दिक्कत है तो एक बार हमसे पूछ लीजिए, क्वेश्चन केस नंबर 2 कराएंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। पहले ये समझ आया केस, इसको देखिए अच्छे से, एक बार कॉपी कर लीजिए। देखिएगा एक सम से कर रहे हैं, एकदम सेम टू सेम सम्स है। इस सम से डेटा का पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 कौन सा रेशियो सर? ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट गामा फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये कौन सा है? फ्यूचर प्रॉफिट है। आपको बनाना क्या है सर? ओल्ड
क्योंकि ये एडमिशन है इसलिए सैक्रिफाइसिंग ब्रैकेट में ओल्ड माइनस न्यू। सर अल्फा बीटा गामा ओल्ड में था 3/5 2/5 और डैश, क्योंकि गामा ओल्ड में नहीं था। न्यू रेशियो में गामा बोल रहा है हम 1/4 ले लेगा। अगर गामा को हम अगर 1/4 दे देगा बचा कितना 3/4। 4 हिस्सा में से एक हिस्सा अगर गामा ले लिया तो बाकी दो के लिए क्या बचा 3/4। 25% ये ले लिया 75% बचाना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना 3/4 into 3/4 2/5 into 3/4। 3 तिया 9 5 चौके 20 3 दूना 6 5 चौके 20। याद रखना नीचे हमको बेस इक्वल करना है। 4 को किससे गुणा करें 20 आएगा 5 से। 4 5 20 होता है ना 5 गुणे 5 ऊपर नीचे 5 से गुणा करो 5/20। तो न्यू पीएसआर कितना हो गया न्यू पीएसआर। पीएसआर का फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हो जाएगा 9:6:5। और सैक्रिफाइसिंग क्या होगा सर हम जानते हैं पहले से ही वो 3:2 ही आएगा। क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है वो दिया 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब भी 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट या एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट देता है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो आंसर यही आएगा। चेक करके दिखा देता हूँ 3/5 माइनस 920 एलसीएम होगा 20। 5 का पड़ा 20 आता 4 बार में 4 दिया 12 माइनस 9 3/20 ये होगा 2/5 माइनस 6/20 8 माइनस 6 2/20 रेशियो क्या हो गया 3:2 ही होगा 3:2 ही होगा। कोई दिक्कत इसमें ये चीज क्लियर हुआ आप लोग को इसमें क्लियर है तो बोलिएगा। यहां तो एकदम क्लियर है ना। यस या नो। तो हम नेक्स्ट वैरायटी बढ़े किसी को बताए। अब केस नंबर 2 करते हैं। पहले बस चारों केस का एक एक दो वैरायटी सम देख लो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि सम में नंबर खाली चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए इसका और कोई नंबर लेके फालतू टाइम पास करना होगा। एक बार चारों वैरायटी करो फिर इसको गिरा मिला के घुमाना तब मजा आया करने। एक ही वैरायटी में 4 बार एक करके तो फायदा नहीं। ये चीज समझ आ गया हो तो हम नेक्स्ट वैरायटी में घुस रहे। केस नंबर 2 ये आ गया केस नंबर 2। इस केस का नाम क्या है बेटा ऑफ केस। केस नंबर बोलो ऑफ का है। किसका है ऑफ का। जब कोई पार्टनर ये बोलता है कि हम अगर आ रहा है तो हम तुम्हारे हिस्से का 1/5 इसके हिस्से का 2/5 लेगा। इसमें मेरा हिस्सा टोटल प्रॉफिट में से नहीं है तुम्हारे हिस्से का। ये कौन सा वाला केस है हिंदी में इसको बोलते हैं का वाला केस है, इंग्लिश से बोलते हैं ऑफ वाला केस। ठीक है इस तरीके का केस होगा वर्ड पढ़ना केवल ऑफ। ये 1/5 तो 1/2 बन सकता है कुछ बन सकता है 1 ए से कुछ और बी से कुछ लेगा। ठीक है एग्जांपल लो मान लो एग्जांपल A:B पुराना में ये लोग बांटता था 3:2। C एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर के लिए 1/5 ऑफ A 1/5 ऑफ A and 2/3 of B and 2/3 of B। A से इतना लेगा B से इतना लेगा तब बताइए। तो लिखेंगे सर ओल्ड न्यू और सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड में क्या था सर ABC। ओल्ड में 3/5 2/5 और ये डैश। न्यू में इसको ध्यान सुनना ऑफ का मतलब क्या होता है A का 3/5 इंटू 1/5 प्लस 2/3 इंटू 2/5। ये क्या है सर इसने बोला मैं इसके हिस्से का 3/5 का 1/5 लूंगा
और इसके हिस्से का 2/5 लूंगा, ये लिखा था। इसने बोला हम क्या लेगा, पढ़ो, ए और बी बोला 3:2 था, सी ने बोला हम 1/5 लेगा ए का, 1/5 ए का और 2/3 बी का, इन दोनों को जोड़ के इसको मिलेगा कितना मिला सर? हाँ इस सब में लिखा देखो, ए एंड बी 3:2 है, सी एडमिट 1/5 ऑफ ए एंड 2/3 ऑफ बी, एंड मतलब ए से इतना बी से इतना, तो ये कितना होगा 3/25, ये कौन दिया ए, और 2 दूना 4/15, ये कौन दिया बी। ए से कितना लिया इसने, ए से लिया 3/25, बी से लिया 4/15, 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है, बोलो 25 15, 5 से 5 और 3 75, 25 दिया 9 15 5 20, 29/75 कितना हो जाएगा 29/75, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन ये है ए से कितना कम होगा, ये तो क्लियर, ए ने बोला मैं इतना दिया हूं, ए कितना दिया है सी को 3/25 खाली दिया है, और 2/5 माइनस बी कितना दिया है 4/15 दिया है, कितना दिया है 4/15, ध्यान से समझना बात को। इसने बोला दूसरा केस की, ये कौन सा केस, ऑफ का केस है, ऑफ का केस का मतलब ए बोला सी बोला कि मुझे पैसा मिलेगा ए से 3/1/5, ए का हिस्से का 1/5, ए का हिस्सा कितना 3/5, 1/5 कितना होता है 3/25, 3/25 हमको ए देगा, इतना हमको बी देगा, टोटल मिला के इसका हो गया इतना मिला, ए से कितना घटेगा, ए कितना देगा। अच्छा एग्जांपल, तुमने बोला सर हम कंपनी में आ रहा है, हम आपसे 500 लेगा, इससे 700 लेगा, मेरा 1200 हो गया, तुमसे कितना कम होगा 500, तुम जितना मेरे को देगा उतने कैसे कम होगा, ये जितना मेरे को देगा उससे कम होगा। इसने ए ने इसको कितना दिया, ए ने इसको ये दिया ना, तो ये माइनस कर देगा, बी ने इसको ये दिया, ये माइनस कर देगा, एलसीएम कितना होगा ऊपर 25 15 माइनस 3 12/25, 15 6 माइनस 4 2/15। अच्छा बैलेंस इसका 75 है, इसका 25 15 बैलेंस करना है, 25 को कितना से गुणा 75 आएगा 3 से, तो 3 गुणा 3 कर देगा, तो ये 36/75 हो जाएगा, इसको करेगा 5 से 10/75 हो जाएगा, तो न्यू पीएसआर क्या हो गया 36:10:29, 36 10 और 29, ये क्या है न्यू पीएसआर। क्या इसका सेक्रीफाइस रेशियो सेम होगा, नहीं, क्योंकि अलग लोगों ने अलग अलग दिया है, तो इसका कैसे निकलेगा 3/5 माइनस 36/75, 9/75, 2/5 माइनस 10/75, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 9:20। क्या कोई दिक्कत, इसको एक बार क्लियर कर लीजिए, बोलिए कोई भी प्रॉब्लम है ऑफ वाला केस में, इसको बोलते हैं ऑफ का केस, क्या बोलते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब मैं इसको ऐसे समझना, सी बोल रहा है हम आपके हिस्से का इतना लेगा, तो का मतलब इसका इनटू ये, इसका इनटू ये, जो ब्रैकेट से बाहर आएगा इसको माइनस कर देना इससे, इसका माइनस कर देना इससे, जो आएगा बैलेंस कर देना, ऐसा माइनस कर देना, याद है तो बोलिए। एक बार ये क्वेश्चन को देखिएगा, उसी तरीके का क्वेश्चन है, ऑफ वाला केस है, पढ़िएगा। बोल रहा है क्रो एंड स्वान आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओल्ड रेशियो क्या दिया बेटा, इसको हम क्या लिखिएगा ओल्ड, न्यू और सैक्रिफाइसिंग। सर क्रो स्वान पीकॉक, क्रो का क्या था सब 5/, क्रो का क्या रेशियो था 5/8,
3/8 और डैश। पहले रेशियो क्या था 5/8 3/8 हो गया। पीकॉक ज्वाइन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर, क्रो गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर। क्या दिया है सर 1/4 ऑफ हिज शेयर। पीकॉक को क्या मिला है 1/4 क्रो से, क्रो का 5/8 है, प्लस एंड स्वान गिव 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर। अब समझा कैसे करना है, क्वेश्चन में पढ़ना ऑफ लिखा है कि नहीं लिखा। इसने बोला कि 1/4 मेरे से ले लेना, क्रो बोला पीकॉक को 1/4 मेरे से ले लेना, ये बोला 2/5 मेरे से ले लेना। तो इसने कितना दिया 5/32, इसने कितना दिया 6/40। तो इसमें से कितना घटेगा 5/8 में से 5/32 घटेगा, और 3/8 में से 6/40 घटेगा। ये कितना हो जाएगा 32, 20 - 5 15/32, ये होगा 40, 15 - 6 9/40, और ये कितना होगा 32 और 40 का एलसीएम कितना होता है 4 से 8 12 32 10 12 4 2 से 4 5 160, 32 5 25 40 24 49/160, और ये 40 से नीचे और ये 160 है तो 4 से करेगा 36/160, और ये किससे करेगा 5 से करेगा 75/160। तो न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा 75:36:49, ये आपका न्यू पीएसआर। सैक्रिफाइसिंग क्या होने वाला है 5/8 - 75/160, ऐसे होगा 160, 20 20 25 100, 25/160, 3/8 - 36/160, 160, 24/160। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा 25:24। बताइए कोई दिक्कत, सिंपल केस है कि हार्ड केस है, सिंपल सा जवाब हमको बताइएगा। इसने क्या वर्ड बोला जब भी ऑफ का केस हो ब्रैकेट देना दोनों को, इससे जो आउटपुट निकलेगा ये दिया है किसने ए ने, क्रो ने, ये क्या दिया है स्वान ने, दोनों को मिलके हो गया पीकॉक का। और क्रो का जो क्रो का था उसमें से क्रो जितना इसको दिया माइनस हो जाएगा, स्वान जितना था स्वान माइनस हो जाएगा, फिर नीचे का बेस बराबर करना है, सिंपल सा एलसीएम लेके बेस बराबर करना है, फिर इसमें से इसको लेस करके सैक्रिफाइस निकालना है। ये आपका क्या हो जाएगा न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइस रेशियो। क्या समझने में कोई भी दिक्कत, इसको एक बार अच्छे से क्लियर कीजिए फिर बताइए हमको। When new partner get from A and from B, मतलब यहां पर ऑफ का नहीं बोला है, इसने फ्रॉम का केस है। इस केस का नाम क्या है बेटा फ्रॉम का केस। एग्जांपल लिखो, मान लो ए और बी का रेशियो 3:2 दिया हुआ है, सी एडमिटेड and get 1/5 from A, 1/5 from A and 2/5 from B। ये क्या केस है बेटा, ये बोल रहा है कि मैं 1/5 from A 2/5 from का मतलब मुझे 1/5 A से मिलेगा 1/2 बी से मिलेगा। मैंने क्या रेशियो बोला, किससे मुझे कितना मिलेगा 1/5 ए से 2/5 बी से, मैंने प्रोपोर्शन ही बांट दिया। तो ये क्या हो जाएगा सर, ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड न्यू और सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड माइनस न्यू। सर ए बी और सी ये 3/5 2/5 और डैश। न्यू में क्या बोल रहा है सीधा बात,
1/5 ए से मिला प्लस 2/5 बी से मिला। अब इसका कहा नहीं करना है, और 3/5 में से जो ए से मिला माइनस करो और जो बी से मिला माइनस करो। बी के पास 2/5 था और बी से 2/5 माइनस ही कर दिया, 2:1 था रेशियो 2:1 था। ये याद रखना बेटा, थोड़ा उल्टा हो गया रेशियो, नहीं तो आंसर ही कट जाएगा। 2/3 1/3 2/3 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 + 2 3/5। ये कितना हो जाएगा 15 10 - 3 7/15। ये हो जाएगा 15 1/3 माइनस ये -1/15, ये होगा -1/15। निकालना जरूरत नहीं, डायरेक्ट आता है। ये हो गया आपका। इस केस का मतलब समझो बेटा, बी ने सैक्रिफाइस नहीं किया है। अगर मैं बोलूंगा सर न्यू रेशियो में बी को अब कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बी का 1/3 था, बी अपना 2/5 इसको दे ही दिएगा बोल रहा है, तो बी का पैसा कहाँ बचा? बी का बचा ही कुछ नहीं। और न्यू रेशियो होगा तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? ये ब्रह्मांड का क्वेश्चन था इसलिए ऐसा आया है। ये होगा ये इसका डैश और इसका 3, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइस तो कर ही नहीं रही है, तो इसका खाली इसका निकाला सैक्रिफाइस रेशियो। ये डेटा थोड़ा इररिलेवेंट था इसलिए ऐसा नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव आएगा। समझ आया कैसे निकालना है? मैं इसका एक और समझ कर देता हूं आपको। ये मैनेज कर लो न्यू रेशियो, 2/3 - 7/5 15। इसको बैलेंस नहीं किया क्या? 9/15 3/15, और ये सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा और ये तो कुछ होगा ही नहीं। कोई दिक्कत है? मैं एक सम्स लेके कराता हूँ, अच्छा से हो जाएगा। देखिए यहाँ तक लास्ट सम्स ऑफ द डे, ध्यान से देखिएगा। लास्ट केस है, लास्ट सम्स है। बोला अनीता एंड टीना आर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट 9:5। अनीता एंड टीना कौन सा रेशियो बांट रही है? 9:5 में। तो ये अनीता है, ये टीना है, और रूना आया है पार्टनर के लिए। ओल्ड न्यू सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा ओल्ड क्या था बेटा? 9/14 5/14 डैश। बोल क्या रहा है? दे एग्री टू एडमिट रूना देयर मैनेजर इनटू द पार्टनरशिप हु गेट 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट में से 1/8 इसको मिलेगा, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट का नहीं बोला, आगे पढ़ो। टोटल इसको 1/8 ही मिलेगा। सी एक्वायर दिस शेयर 1/12 फ्रॉम अनीता, 1/24 फ्रॉम टीना। मतलब 1/12 पाया है किससे? अनीता से, और 1/24 पाया। फ्रॉम का मतलब वही लिख दो, फ्रॉम में तुम उसका गुणा मत करने जाना, ऑफ में मल्टीप्लाई करना। ये दोनों को जोड़ के देखो कितना 24 आएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3/24। काट के देखो 180 आएगा। इसको 1/8 तो मिल ही रहा था, 1/8 मिल ही रहा है, इन उस 1/8 जो मिल रहा है उसमें से 1/12 मिल रहा है अनीता से, और 2 1/24 मिल रहा है टीना से। तो अनीता से कितना कम होगा? 1/12। इससे कितना कम होगा? 1/24। तो 14 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 7 6 84। 14 6 9 6 54 माइनस 7 47/84 84 14 24 168, ऐसे में तो 168 14 12 12 25 60 24 7 53/168 या 24। सर बैलेंस इसका बड़ा है 168 का, इसको 2 से गुणा करेंगे तब हो जाएगा 7 9 14 94/168। इसको किससे करना पड़ेगा? 24 हो गया, 7 से करना पड़ेगा 21/168। नीचे का बेस बराबर करने के लिए क्या हो गया? न्यू पीएसआर हो गया 94:53:21। ये हो गया आपका न्यू पीएसआर।
सेक्रीफाइसिंग क्या होगा सर 9/14 माइनस 94/168 168 ऐसे में जाएगा 14 हो गया 12 12 9 108 ये 94 कितना हो गया 4 14 14/167 और यहाँ 5/14 माइनस 53/168 168 14 12 12 पर से 60 माइनस 53 60/168 तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 14:7 मीन्स 2:1 कोई दिक्कत है सिंपल सा केस है फ्रॉम का केस तो इस तरीके का तीन ही केस होता है ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ एंड फ्रॉम इस तीन केस के हिसाब से सम्स आपको दिया जाएगा बनाइएगा कोई दिक्कत तो नेक्स्ट क्लास के आगे हम डिस्कस करेंगे थैंक यू बाय बाय